कहानी है केरला के एक छोटे से गांव की, जहां के सभी लोग अपने खेतों में अनाज की बजाय नारियल के दरख्त उगाते हैं। संधू, ओ संधू, क्या हुआ आज सुबह से दिख नहीं रहे? अरे अन्ना, मैं आज बीमार था। क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? कल रात बारिश में भीग गया था तो गीले कपड़ों में ही सो गया। सुबह उठा तो देखा पूरा बदन दर्द कर रहा था। सेहत का खास ध्यान रखा करो और बारिश में कम भीगा करो। अरे अन्ना, आपको तो पता ही है हमारे गांव में कैसी बारिशें होती है। अभी आपको धूप दिखाई देगी और कुछ ही देर में अचानक से आसमान में बादल और हो गई बारिश शुरू। इसीलिए तो सबसे यही कहता फिरता हूँ कि चाहे कड़ी धूप ही क्यों ना हो, घर से निकलो तो छाता साथ में लेकर निकला करो जी। क्या पता कब बादल मेहरबान हो जाए, कोई जानता थोड़ी ना जी। और बताइए, क्या किया आपने आज दिन भर? खेत में नारियल के पौधे लगाने गया था। और तुम कब कर रहे हो नए पौधों की रुपाई? कल तक तबीयत ठीक हो जाए तो कल से ही काम शुरू कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास कुछ पौधे बचे हैं, तुम्हारे काम आ जाएंगे। कल सुबह आकर ले लेना मुझसे। ठीक है अन्ना। अन्ना अपने घर की ओर चले जाता है। जाकर खेतों की जांच करके आता हूँ कि कितने पौधे लगेंगे। संधू अपनी खेतों की ओर जाता है, जहाँ रास्ते में उसको नारायणी मिलती है। अब तबीयत कैसी है संधू? अन्ना बता रहे थे कि तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है। हाँ, अब कुछ ठीक है। तुम कहाँ से आ रही हो? बाबा के साथ खेतों में पौधों की रुपाई के लिए गई थी। मैं भी खेतों की तरफ ही जा रहा हूँ। बस जरा अनुमान लगा लूं कि कितने पौधों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अरे हाँ, बाबा ने कहा है कि जब तुम्हारा खुद का पक्का घर होगा ना, तभी तुमसे मेरी शादी करवाएंगे, नहीं तो बाबा मेरे लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेंगे। बाबा से कहना कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और इस साल के आखिर तक मेरा खुद का पक्का मकान बन जाएगा। कोई नया रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर संधू अपने खेतों की ओर चला जाता है और नारायणी अपने घर की ओर चली जाती है। नारायणी की बातों से अब संधू थोड़ा परेशान हो जाता है। उसको अब जल्दी ही पक्का मकान बनवाना होगा। इस साल भी अगर खुद का पक्का घर नहीं बना पाया ना, तो नारायणी से शादी नहीं हो पाएगी। इस बार तो कड़ी मेहनत करके खूब सारे नारियल उगाने पड़ेंगे। संधू खेतों में जाता है और नाप लेकर आता है कि वो कितनी कितनी दूरी पर पौधों की रुपाई करेगा। घर आकर वो खाना बनाता है और खाना खाकर सोने चले जाता है। कल सुबह जल्दी उठकर खेत जाना है, इसलिए अभी जल्दी सो जाता हूँ। संधू दिया बुझाकर सो जाता है। अगली सुबह वो जल्दी उठता है और पौधे लेने के लिए अन्ना के घर जाता है। अन्ना, ओ अन्ना, मैं आया हूँ, नारियल के पौधे दे दो। अरे अंदर आ जाओ जी, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। तुम भी कुछ नाश्ता कर लो, फिर ले जाना पौधे। नहीं अन्ना, मुझे देर हो रही है। आ जाओ जी, शर्मा क्यों रहे हो? तुम्हारा ही घर है जी। ये ले बेटी, उसे नाश्ता बाहर ही दे दो, अंदर है तो वो आएगा नहीं। ठीक है पिताजी। सरोजनी एक थाली में इडली, वड़ा और चटनी लेकर बाहर आती है और संधू को देती है। ये लीजिए भैया, नाश्ता कर लीजिए। और नाश्ता करने लगता है। कुछ ही वक्त में नाश्ता करने के बाद अन्ना भी बाहर आ जाते हैं। हो गया नाश्ता, आ जाओ, मैं तुम्हें नारियल के पौधे देता हूँ। अन्ना संधू को नारियल के पौधे देते हैं और संधू उन पौधों को लेकर अपने खेतों में रोप देता है। इस बार तो अच्छे से मेहनत करनी होगी, तभी जाकर घर बनाने के लिए पैसे जुटा पाऊंगा। संधू पौधे रोपने के बाद उनकी जड़ों में छोटे छोटे गड्ढे करके खाद और पानी डालता है, ताकि वो जल्दी से बड़े हो जाएं। अब संधू हर दिन अपने खेत में जाता है और पौधों को पानी देता है। नारियल के दरख्त तो अच्छे से बढ़ गए हैं, इस बार खूब नारियल बेचूंगा। कुछ दिनों में सभी पौधों पर नारियल लग जाते हैं। ट्रक वाला आया है नारियल खरीदने के लिए, जल्दी से दरख्तों से नारियल तोड़ लो जी। नहीं है ना, इस बार मैं ट्रक वालों को नारियल नहीं बेचूंगा। वो हमसे 10 रुपए में एक नारियल खरीदता है और शहर जाकर दुकान वालों को एक नारियल 50 रुपए में बेचता है। एक नारियल पर सीधे 40 रुपए का मुनाफा जी। वही तो, साल भर मेहनत करे हम लोग और मुनाफा कमाए ये बीच वाले। वैसे भी मुझे इस साल ज्यादा पैसों की जरूरत है, पक्का घर जो बनाना है। मेरे भी बेटी की शादी जी,
मैं सोच रहा था साहूकार से कर्ज ले लूं, पर अगर मैं भी शहर जाकर नारियल बेचूं तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं जी। अन्ना और संधू दोनों अपने खेतों में उगाए नारियलों को तोड़ते हैं और बोरे में भर के शहर ले जाकर बेचते हैं, जिससे दोनों अच्छे पैसे कमा लेते हैं। पैसे जमा करके संधू अपना एक खुद का पक्का मकान बनवा लेता है और अन्ना अपनी बेटी सरोजनी की शादी कर देते हैं। अब तो पक्का मकान भी बना लिया, नारायणी के पिताजी से शादी की बात करनी होगी। संधू नारायणी के घर जाता है और अपनी शादी की बात करता है। पक्का मकान बनाने से अब नारायणी के पिताजी इन दोनों की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। अरे ये बारिश इतनी तेज कैसे होने लगी? संधू देखता है कि उसके गांव में तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है और देखते ही देखते बारिश का पानी जमा होने लगता है। अब क्या करेंगे? कल शादी का दिन है और आज इतनी तेज बारिश से पूरे गांव में पानी भर गया है। पहले खुद की जान बचाने के बारे में सोचो। बाढ़ से घर डूबने लगे हैं। हम जिंदा रहे तो कभी भी शादी कर सकते हैं। जैसे जैसे बारिश तेज होती है और समय बीतने लगता है, बाढ़ का पानी घरों के अंदर भी जाने लगता है और घर टूटने लगते हैं। जल्दी यहाँ से निकलो बेटा, हमारा घर भी बहने वाला है। मंदिर की तरफ चलो। अन्ना अपनी बेटी को लेकर मंदिर में जाता है, जहाँ सभी गांव वालों ने शरण ली है। मंदिर वैसे तो गांव के निचले हिस्से में है, लेकिन फिर भी वहाँ पर बाढ़ के पानी का कोई असर नहीं दिख रहा है। आओ मेरा हाथ पकड़ लो, पानी का बहाव बहुत तेज है। संधू अपनी जान पर खेलकर नारायणी और उसके पिताजी को लेकर मंदिर जाता है। अब सभी गांव वाले बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे पानी कम होता है, पर गांव वालों के घर पानी के साथ टूटकर बह गए हैं, इसलिए सभी लोग बेघर हो जाते हैं। मैंने बहुत मेहनत करके अपना खुद का पक्का घर बनाया था और आज वो घर मेरे ही आंखों के सामने बह गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। हम सब लोगों के घर बाढ़ में बह गए जी। तुम अकेला ही बेघर नहीं हुआ जी। मालिक की कृपा है कि किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। सही कहा आपने अन्ना, जिंदा है उतना ही काफी है। घर तो हम दूसरा भी बना सकते हैं। तभी वहाँ पर नारायणी और उसके पिताजी आते हैं। अब तो मेरे पास मेरा कच्चा घर भी नहीं बचा है, तो क्या आप नारायणी से मेरी शादी नहीं करवाएंगे? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम एक मेहनती लड़के हो, आज नहीं तो कल खुद का घर फिर से बना लोगे। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा मेहनती दामाद मिला है, जिसने इस आपदा के समय में हमें शरण दी। उसका धन्यवाद करते जी। सभी गांव वाले अब मंदिर के आंगन में इकट्ठे होते हैं और अय्यप्पा स्वामी की पूजा अर्चना करते हैं। हे स्वामी, आपने हम सभी को अपने घर में शरण दी, इसलिए हम सभी गांव वाले आपके आभारी जी। पर हम कितने दिन और यहाँ रहेंगे? हे स्वामी, हम लोग फिर से मेहनत करके खुद का घर बना सकते हैं, पर बाढ़ से हमारे खेत भी बह गए। अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और मंदिर के प्रांगण में लगा एक नारियल का दरख्त तेजी से हिलने लगता है। उसमें से एक बड़ा सा नारियल नीचे गिरता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो नारियल देखते ही देखते एक बड़े से गांव में तब्दील हो जाता है, जहां पर सभी लोगों के लिए एक एक घर और खेत भी बन जाते हैं। स्वामी की जय हो। मुझे पता था कि स्वामी आप हमारे सर पर छत जरूर देंगे। अब सभी लोग अपने लिए एक एक घर चुन लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। नारियल से बने इस गांव में चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनी हैं, ताकि कभी भी अगर बाढ़ आए तो बाढ़ का पानी गांव में ना आ सके। इस बार मैं नारियल के साथ साथ अपने खेतों में अनाज भी उगाऊंगा। नारायणी के पिताजी नारायणी और संधू की शादी बड़े धूमधाम से करवाते हैं, जिसमें सभी गांव वाले शामिल होते हैं।